नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की सुर संध्या में आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप सभी भी हमारे जो अलग अलग गीत, अलग अलग गायक और अलग अलग अंदाज से जो गीत गाए जा रहे हैं उसको आप बखूबी बहुत एंजॉय कर ही रहे हो। आपके जो प्रतिसाद हमें मिल रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है। तो इसी के तहत आज के एपिसोड में हमारे इस सुर संध्या कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर पुनीत मेहता जी। अब आपको आश्चर्य लगा होगा कि डॉक्टर और गीत, लेकिन ये ऐसी एक पर्सनालिटी है, उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इनके जीवन में 3M का बहुत सुंदर संयोग है। डॉक्टर माना मेडिसिन, फिर म्यूजिक एंड मेडिटेशन। बहुत बचपन की आयु से ही ये बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते आ रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं हमारे इस सुर संध्या में डॉक्टर पुनीत मेहता जी का। शांति। ओम शांति। तो आज हम सभी ये महसूस करते हैं कि जैसे जैसे जीवन में देखते हैं दिनों दिन दुख, तनाव, अशांति, ये सब चीजें बढ़ती जा रही है। एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज डाइवोर्स का जो प्रमाण तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं कि एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो खराब होते जा रहे हैं। तो इस माहौल में, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कैसे उसको हम ठीक रख सकते हैं। तो मैं हमारे यहाँ जो उपस्थित हैं डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब को मैं कहूँगा कि आप एक डॉक्टर भी हैं और एक गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, और गायक भी है, तो कहना चाहूँगा कि आप इस परिस्थिति के अनुसार कौन सा ऐसा गीत हमारे प्रेक्षकों को सुनाना चाहेंगे? एक्चुअली जब हम दुख की बात करते हैं, दर्द जी। की बात करते हैं, जी तो हर तरह का दर्द, हर तरह का दुख, जी हर तरह का कष्ट जी। हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्म का फल है। अच्छा। अगर हमने किसी को दर्द दिया है, दुख दिया है, जी परेशानी दी है, तो उसका रिजल्ट ही हमें दुख के रूप में प्राप्त बिल्कुल होता है। सही, ये कर्मफल का सिद्धांत है। जी। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम अपने जीवन में कम से कम एक नियम बनाएं, कौन एक सा? संकल्प करें कि हम दूसरों को दुख ना दें। अगर बहुत हम अच्छी। दुख देंगे नहीं तो हमें कभी दुख मिलेगा नहीं। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत और इसी के ऊपर आधारित है ये गीत। अच्छा। गीत के बोल क्या है? नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे डॉक्टर पुनीत भाई से, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ज़माना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा,
सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, बहाना चला है बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। यहाँ की ये दौलत यहीं पे रहेगी, कंचन सिकाया माटी में मिलेगी। यहाँ की ये दौलत यहाँ पे रहेगी, कंचन सिकाया माटी में मिलेगी। नहीं साथ जाता है नहीं साथ जाएगा, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। हर सांस में तुम पुकारो प्रभु को, मेरा बाबा कह कर निहारो प्रभु को। हर सांस में तुम पुकारो प्रभु को, मेरा बाबा कह कर निहारो प्रभु को। तुम्हें मिल रहा है मुझे मिल रहा है, सहारा उसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सारे गारे गामा गामा पा मा पा धा नि धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा सारे गामा पा 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 पा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। तो ये बहुत सुंदर संदेश आज हमारे डॉक्टर साहब ने सभी प्रेक्षकों को दिया है। सभी जानते हैं दिनों दिन हार्ट पेशेंट्स कितने बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक्स कितने बढ़ रहे हैं। तो देखो ऑलरेडी जो है दिल कहीं ना कहीं दुख में है, तो उसको अगर और हम दुख देंगे, दुखी करेंगे, तो वही हमें फिर से मिलने वाला है। क्योंकि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। एज इज द एक्शन सो इज द रिएक्शन, न्यूटन का तीसरा नियम भी ये कहता है। तो इसीलिए ये बहुत ही सुंदर संदेश अभी डॉक्टर पुनीत भाई ने सभी को दिया कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि सब चाहते हैं कि हम दुख ना दें, चाहते तो है कि हम सबको सुख दें, किसी को दुख ना दें, लेकिन वो होता नहीं है। तो वो जीवन में आ जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा। और दूसरी एक बात, इस गीत में एक शब्द आया था मेरा बाबा, तो वो मेरा बाबा भी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि बाबा शब्द से लोगों के मन में कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है। तो बाबा शब्द जो है वो उस निराकार परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं के पिता है, उनके लिए ये कहा गया है, राइट? तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि अगर ये हमें धारण करना है कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, और दुख देना भी नहीं और लेना भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें ऐसा कोई आप स्थान बता सकते हैं कि कहाँ हमें ये चीजें सीखने को मिलेगी? एक्चुअली लाइफ में हम दूसरों को दुख तभी देते हैं जी, जब हमारी अपनी जिंदगी दुखों से भरी हुई होती है। हाँ राइट, ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि जो हमारे पास है वही तो हम देंगे। बिल्कुल,
कई बार हम सोचते हैं कि ये फलाना व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति गुस्सा क्यों कर रहा है, तो हमें उसके ऊपर गुस्सा आता है, उसके ऊपर चिढ़ आती है। जी, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो गुस्सा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर दर्द ही है, राइट, इसीलिए वो उसके ही एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पर आ रहे हैं। सही बात है। तो इसलिए जिंदगी में मैं तो एक ही बात सोचता हूँ कि लोगों की जो इस टाइम दिनचर्या है, जी। लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जी, वो ये है कि पूरा दिन अपनी जिंदगी के अंदर पूरा दिन ही नेगेटिव इनपुट्स देते हैं। बहुत सही कहा आपने। दिन की शुरुआत ही देखो नेगेटिविटी से होती है और सारा बाहर से जो आ रहा है वो सारी नेगेटिव बातें आ रही हैं। जी, यूट्यूब पे भी लोग नेगेटिव चीजें देख रहे हैं, जी, अश्लीलता देख रहे हैं। जी, तो सुबह से लेकर शाम तक माइंड को जो दिया जाएगा वैसा ही हमारी लाइफ का दौर बन जाएगा। जी, जी, और बिल्कुल। इसलिए जिंदगी में अगर हमने अपनी लाइफ को सुखद बनाना है, जी, खुशनुमा बनाना है, तो इस जी। धरती पर एक बहुत अच्छा स्थान है वो कौन सा? जिसको कहते हैं मधुबन। मधुबन। जी, मधुबन माना लैंड ऑफ हनी। जी, मधुबन मीन्स लैंड ऑफ हनी, और मधुबन मीन्स ऐसा स्थान जी, जहाँ स्वयं परमात्मा से वरदान मिलते हैं, अच्छा, जहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, जी, और वो है हमारा माउंट आबू, जी, राजस्थान में। जी। अच्छा, माना जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है, जी, उसकी आप बात कर रहे हैं। जी, वो इतना अच्छा, सुंदर स्थान है कि उस स्थान जी, पे जाकर के जी, मनुष्य अपने सारे गम भूल जाता है, जी, जी, सारी जी, उदासी समाप्त हो जी, जाती है, जी, जी, जी। और जीवन सुखद और आनंदमय बन जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। वहाँ के जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, उस वाइब्रेशन से व्यक्ति के अंदर एक सुंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, एक परिवर्तन आ जाता है। तो उस मधुबन के बारे में आप कुछ गीत सुना रहे हैं? जी, जी, वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो मधु और बन कितना सुंदर संयोग है। मधु माना मधुरता और बन माना वैराग। तो मधुरता और वैराग का सुरेख समन्वय जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ऐसी वरदानी भूमि है मधुबन। तो उस मधुबन के बारे में हमारे डॉक्टर पुनीत भाई हमें एक सुंदर गीत सुनाना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे मधुबन के बारे में। अच्छा, इसके बोल क्या हैं? तुम एक बार मधुबन जाके तो देखो। वाह, 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 वाह! क्या बात है। जी, तो हम सभी को डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, तुम एक बार मधुबन जाकर तो देखो, वो टेस्ट करके तो देखो, वो अनुभव लेके तो देखो। ला 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 ला। तुम एक बार मधुबन जाकर तो देखो, तुम एक बार मधुबन जाकर तो देखो। प्रभु प्यार बरसे ना तो हमसे कहना, प्रभु प्यार बरसे ना तो हमसे कहना, कदम हर प्रभु की ओर बढ़ा कर तो देखो, कदम हर प्रभु की ओर बढ़ा कर तो देखो। झूमे न मन ये तेरा तो हमसे कहना, झूमे न मन ये तेरा तो हमसे कहना। तुम एक बार मधुबन जाकर तो देखो। लगता है तुझको ये जीवन भंवर है, लगता है तुझको ये जीवन भंवर है। तन्हाइयों में बीती तुम्हारी उम्र है, तन्हाइयों में बीती तुम्हारी उम्र है। बस एक बार मेरा बाबा कह कर तो देखो, बस एक बार मेरा बाबा कह कर तो देखो। जीवन बने ना उपवन तो हमसे कहना, जीवन बने ना उपवन तो हमसे कहना। तुम एक बार मधुबन जाकर तो देखो।
ओस की बूंदों से प्यास नहीं बुझती, ओस की बूंदों से प्यास नहीं बुझती, रेत के ऊपर नींब नहीं टिकती, रेत के ऊपर नींब नहीं टिकती। दिल से दुआएं लुटा कर तो देखो, दिल से दुआएं लुटा कर तो देखो, प्रभु की पसंद न बनो तो तुम हमसे कहना, तुम एक बार मधुबन जाकर तो देखो, तुम एक बार मधुबन जाकर तो देखो, तुम एक बार मधुबन जाकर तो देखो। वाह 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 वाह, तुम एक बार मधुबन जाकर तो देखो, प्रभु की कृपा ना बरसे तो कहना। तो हमसे कहना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ? तो वास्तव में मधुबन एक ऐसा स्थान है जहां पर जो भी जाता है वो कहता है कि धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। कई तो कहते हैं कि स्वर्ग से भी सुंदर ऐसा मधुबन घर। तो ये परमात्मा का घर है जिसके बारे में आपने बहुत ही सुंदर सभी को ये गीत से सुनाकर भरपूर कर दिया। तो इसके साथ ही ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो मधुबन है इसका इतना महत्व क्यों है, और इसमें इतना पावरफुल जो वाइब्रेशंस हैं, जो वहाँ के जो वायुमंडल है, वहाँ पे जाके जो सभी भरपूरता का अनुभव करते हैं, दिव्यता का अनुभव करते हैं, वहाँ रहने वाले भाई बहनों को देख के सबको ऐसा लगता है कि यहाँ का जो संचालन हो रहा है ये कैसे हो रहा है। इतना बड़ा कारोबार, एक ही समय में 30-30 हजार 35 हजार लोगों का भोजन बन रहा है, लोग खा रहे हैं, रह रहे हैं, और सारा कुछ इतना शांति से चल रहा है। तो ये मन में प्रश्न उठता है जो वहां पर जाता है कि ये सब करने वाला कौन, ये कैसे चल रहा है, ये मैनेजमेंट कहाँ का है, ये अलौकिक मैनेजमेंट कौन कर रहा है। जिस तरह से एक मंदिर में भी हम जाते हैं जी तो एक मंदिर का वातावरण भी ऐसा होता है कि उसके अंदर जाकर के लोगों का मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। जी जबकि वहां पे एक मिट्टी से बनी हुई या पत्थर से बनी हुई मूर्ति होती है, जी बिल्कुल, लेकिन लोगों की जहाँ पे आस्था होती है, विश्वास होता है, भावना तो वो होती उस है। भावना से ही वहाँ का वातावरण बन जाता है। बिल्कुल तो मधुबन एक ऐसा स्थान है जहाँ स्वयं सारी सृष्टि के पिता, सारे संसार के रचता जी परमात्मा शिव अवतरित होते हैं, जी। अच्छा। और जहाँ पर स्वयं भगवान वास्तविकता में अवतरित होंगे, तो हम सोच सकते हैं कि जहाँ सूर्य खुद ही आ गया हो जी तो उसकी रोशनी चारों तरफ तो फैलेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए मधुबन का वातावरण इतना सुंदर बनता है जी परम पिता परमात्मा के आने से, जी और उनके साथ जो भी बच्चे मिलते हैं जी या जो भी भाई बहन वहां पे जाते हैं, जी उनके मन में भी ऐसा ही प्रकाश होता है, ज्ञान का जी, प्रकाश। जी तो जहाँ परम ज्योति होगी और आत्माएं होंगी, जी वहाँ का वातावरण तो सुंदर होगा ही। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो उस परमपिता परमात्मा के बारे में जो स्वयं ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान सूर्य जिनको कहा जाता है, तो वो स्वयं इस धरा पर आते हैं और इस मधुबन में आकर सभी आत्माओं का श्रृंगार करते हैं, सबको ज्ञान से भरपूर करते हैं। तो परमात्मा के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे प्यारे दोस्तों को? बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि सुबह से लेकर शाम तक बस दिल में एक ही बात रहे कि कौन सी? मेरा और कोई नहीं है, जी मेरा एक सिर्फ भगवान है, परमात्मा है। हम्म, हमें एक शिव बाबा से लेना है और सारे संसार को देना है। जी जी इसलिए दिल से सदा हमें गाते रहना चाहिए, जी दिल से हमेशा सोचना चाहिए जी। कि मेरा बाबा वाह वाह भगवान वाह, मेरा है। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो ये मेरा बाबा जो शब्द है या भगवान मेरा ये जो भावना है, उससे हमें किसी दूसरे आधार को जीवन में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी देखा जाए तो जिसको भी हम आधार बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है, छूट जाता है, फिसल जाता है, क्योंकि वो विनाशी आधार होता है। लेकिन ये परमात्मा जो है, जो अविनाशी आधार है और जो सारे सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद खुशी के अविनाशी स्रोत हैं, उनको जब हम जान जाते हैं और उनको जब हम अपना कहते हैं, अपने जीवन में उनको स्थान देते हैं, अपना बना लेते हैं,
तो वो जीवन कितना न सुंदर बनता होगा। जी जी जी। जी। तो इसलिए दिल से कहते रहें मेरा बाबा, तो तो सारा दर्द समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तो माना आपका गीत भी अभी वही है क्या? जी। अच्छा, तो गीत के बोल क्या है? दिल का यही है तराना मेरा बाबा। वाह 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 वाह। तो प्यारे दोस्तों, अभी हम डॉक्टर साहब से सुनेंगे दिल का यही है तराना मेरा बाबा मेरा बाबा। यहाँ पे ये ध्यान जरूर दें, बाबा कोई भी देहधारी नहीं है, वो निराकार सर्वशक्तिवान, जिसको हम कहते हैं सबका मालिक एक, वो सर्वशक्तिवान जो है उसके लिए ये बाबा शब्द कहा गया है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब से ये गीत। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा, दिल का यही है तराना, सब पाया है जो भी था पाना। अब धड़कन का है यही कहना, अब धड़कन का है यही कहना। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा। मेरी यादों में बसते हो तुम, जैसे दिल से जुड़ी धड़कन, जैसे फूलों में है शबनम, जैसे फूलों में है शबनम। तेरी बाहों में हम, मेरी राहों में तुम, तेरी बाहों में हम, मेरी राहों में तुम। मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा प्यारे बाबा। मुश्किलें अपने आप सुलझती गई, हाथ थामा तो मंजिल मुझे मिल गई। बाबा तुम सा नहीं है कोई, बाबा तुम सा नहीं है कोई। क्या हुआ क्यों हुआ अब तो मन में नहीं, क्या हुआ क्यों हुआ अब तो मन में नहीं। मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा प्यारे बाबा। दिल का यही है तराना, सब पाया है जो भी था पाना। अब धड़कन का है यही कहना, अब धड़कन का है यही कहना। मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा प्यारे बाबा। मेरे
बाबा मेरे बाबा। वाह वाह वाह, ऐसा लगा कि हम भी खो गए आपकी भावनाओं में, और ऐसा लगा कि हमारा भी उस परमपिता परमात्मा से मिलन हो गया। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि हमारे सारे जो प्रेक्षक हैं, दर्शक हैं, वो भी सभी इन भावनाओं में खो गए, और एकदम माना उनको भी ऐसा लगा जैसे उन्होंने परमात्मा से मिलन मनाया। तो वास्तव में सभी को जीवन में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि दिनों दिन मनुष्य जीवन कैसा बनता जा रहा है। दिनों दिन इतना ज़्यादा टेंशन बढ़ता जा रहा है, दुख, अशांति, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गीत है, ये निश्चित रूप से हमारे सभी दर्शकों को, श्रोतागण जो हैं सभी, उनको ये प्रेरणा देंगे जीवन में, और उनके जीवन में निश्चित रूप से कोई ना कोई सकारात्मक परिवर्तन इन गीतों से आएगा। और यही हमारे इस कार्यक्रम का लक्ष्य भी है। और आज आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सभी दर्शकों को इतने सुंदर सुंदर 3 गीत सुनाए, उसके लिए आपका अनेक धन्यवाद। और आप ऐसे ही बीच बीच में आते रहे और हमारे सभी श्रोतागण जो हैं उनको अपने गीतों से भाव विभोर करते रहे, परमात्मा से उनका मिलन करवाते रहे। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत थैंक्स। तो दर्शकों, ये थे हमारे डॉक्टर पुनीत भाई, जिन्होंने बहुत ही सुंदर अलग अलग 3 गीत सुनाए। और आज वर्तमान समय में इन सब चीज़ों की आवश्यकता भी मनुष्य जीवन में बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह के नए नए तराने, नए नए गीत और नए नए गायकों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले सुर संध्या में। नमस्कार। नमस्कार।